हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से इस बिहार एसआई सार्जेंट वैकेंसी 2020 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को जारी कर दिया गया है। फिर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो यहाँ पर 2213 पदों रखी गई है। और साथ ही बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो यहाँ पर आपसे मांगी गई है बैचलर डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देते हैं इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल जानकारी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आपको इसका परसों की डेट में आने वाला ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो, साथ ही साथ इसी तरह की भर्तियों से संबंधित वीडियोस का नोटिफिकेशन समय रहते प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि है बिहार दरोगा भर्ती 2020। चलिए फ्रेंड्स, मैं ले चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर, देता हूं पूरी जानकारी। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पर, जो कि बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से अभी ही रिलीज की गई हैं। देन बात करते हैं फ्रेंड्स आगे, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म परसों से यानी 16/8/2020 रविवार से स्टार्ट होंगे और इसकी अंतिम तिथि आपके 24/9/2020 यानी गुरुवार तक रहने वाली हैं। अंतिम तिथि 24/9/2020 और प्रारंभिक तिथि परसों यानी 16/8/2020 और अंतिम तिथि 24/9/2020 रहने वाली हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के अलग अलग पदों की, तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के टोटल 1998 पद और साथ ही साथ सार्जेंट के 215 पद इस वैकेंसी में रखे गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 2213 के करीब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी रखी गई हैं। अगर बात करते हैं इस वैकेंसी में वेतनमान की, तो यहाँ पर आपको लेवल सेकेंड का यानी 35,400 प्रारंभिक तथा अंतिम 1,12,400 दोनों का ही रखा गया है। देन बात करते हैं फ्रेंड्स इस वैकेंसी में चयन प्रक्रिया की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर रहेगा। यहाँ पर आपके टोटल 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें पहला प्रारंभिक प्रश्न पत्र और दूसरा मुख्य प्रश्न पत्र माना जाएगा। अगर बात करते हैं इनमें प्रश्नों की, तो यहाँ पर इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में आपको बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन बात करते हैं फ्रेंड्स प्रारंभिक परीक्षा की, तो यह आपके टोटल 200 अंक की रहेगी और इसके लिए आपको 2 घंटे निर्धारित रहेंगे और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रखी गई है। इस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम इस परीक्षा में आपको 30% अंक लाने होंगे, तभी आपको मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो इस वैकेंसी में इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें इस वैकेंसी के 20 गुना यानी 2200 का 20 गुना लगभग 45,000 बंदों को यहाँ पर पास किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में और उन्हें बिठाया जाएगा मेन एग्जाम में यानी मुख्य परीक्षा में। अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में भी आपके 2 प्रश्न पत्र रहने वाले हैं। पहला प्रश्न पत्र आपके 200 अंकों का होगा, जो कि आपकी सामान्य हिंदी का होगा। इसके लिए टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और इसमें आपके 100 प्रश्न रहने वाले हैं। इस प्रश्न पत्र में भी आपको कम से कम 30% अंक लाने होंगे, तभी आपको यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। देन फ्रेंड्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा, इसको केवल और केवल आपको पास करना है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो नंबर हैं वो आपके अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। देन फ्रेंड्स आपके होगा मेन एग्जाम का द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि होगा आपके सामान्य अध्ययन का, जिसमें आपके सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टोटल आपके 200 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपके निर्धारित किए गए हैं और जिसकी अवधि आपके लगभग 2 घंटे रखी गई है। अब फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात एक और है कि इस परीक्षा में आपके दोनों ही परीक्षाओं में, दोनों ही चरणों में यानी प्रारंभिक और मेन दोनों ही एग्जाम्स में 0.2 अंक नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। जो भी बंदे इन दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं उनमें से लगभग, मैंने आपको क्या कहा कि 2200 की वैकेंसी है, लगभग 45,000 को पहले एग्जाम में पास किया जाएगा और उसके पश्चात उसको मेन एग्जाम में भी बिठाया जाएगा और उसके पश्चात यहाँ पर फिर से एक छंटनी की जाएगी और यहाँ पर लगभग 6 गुना यानी लगभग 15,000 बंदों को 45,000 बंदों में से सिलेक्ट किया जाएगा। देन फ्रेंड्स इनसे करवाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके पश्चात बात करते हैं फ्रेंड कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अंतिम
क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग मैं आपको बता दूं कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग की अभ्यर्थी हैं उन्हें लगभग यहाँ पर 32% अंक लाने अनिवार्य हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर न्यूनतम अंक 34%, साथ ही पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% और साथ ही साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर आप अपने पेपर में इससे कम अंक लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पास होना चाहिए स्नातक पास की डिग्री या फिर इसके समकक्ष किसी भी कोर्स को पास करने की डिग्री, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दें कि यहाँ पर 1/8/2020 इस डेट को या फिर इस डेट से पहले आपने स्नातक की परीक्षा पास कर ली होनी चाहिए और आपका रिजल्ट घोषित किया जाना होना चाहिए, अन्यथा आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवार पुरुष के लिए यहाँ पर न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, साथ ही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और साथ ही अधिकतम 40 वर्ष और साथ ही साथ अनारक्षित यानी सामान्य कोटि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा महिला वर्ग के लिए न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार पुरुष के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और साथ ही साथ न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं चेस्ट की। तो यहाँ पर ये केवल और केवल पुरुषों के लिए रखा गया है, जिसमें यहाँ पर अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए चेस्ट में फुलाव अधिकतम 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका होना चाहिए। बिना फुलाए आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए। तो इनका चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी चेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी रनिंग की। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए जो रनिंग रखी गई है वो 1 मील की रखी गई है, यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पर पुरुषों को करनी होगी और यहाँ पर समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड का समय उनको निर्धारित दिया जाएगा। इससे अधिक में यदि आप ये दौड़ पास करते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा और इस समय सीमा के मध्य में या फिर इस समय सीमा पर आप ये दौड़ पास करते हैं तो आपको यहाँ पर सफल अभ्यर्थी घोषित किया जाएगा। उसके पश्चात बात करते हैं महिलाओं की। तो उन्हें दौड़ना होगा 1 किलोमीटर और उन्हें समय दिया जाएगा 6 मिनट का। इससे अधिक में यदि कोई महिला इस दौड़ को पास करती है तो उन्हें असफल घोषित किया जाएगा, यानी महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में करनी होगी। देन फ्रेंड्स, बात करते हैं ऊंची कूद से संबंधित। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट की ऊंची कूद रखी जाएगी। लंबी कूद यहाँ पर पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट और साथ ही साथ आपको गोला फेंकने के लिए दिया जाएगा। जो कि पुरुष को गोला फेंकने के दिया जाएगा वो होगा 16 पाउंड का गोला, अर्थात 16 फीट फेंकना होगा और साथ ही साथ महिलाओं को जो गोला दिया जाएगा वो होगा 12 पाउंड का गोला, जो कि उन्हें 10 फीट के अंतराल में फेंकना होगा। अब नज़र डालते हैं इसके रिक्त पदों पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति के टोटल 333 पद हैं, साथ ही साथ 35% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी 124 पद इसमें महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 17 पद हैं, जिसमें 6 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 387 पद हैं, जिसमें 147 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 280 पद कुल और साथ ही साथ 94 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 199 पद, जिसमें 59 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर 3% पद निर्धारित किए गए हैं।
जो कि टोटल का 58 यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर टोटल 724 पद, जिसमें से कि 253 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। अब बात करते हैं कुल पदों की, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि एसआई वैकेंसी के लिए 1998 कुल पद रहेंगे, जिसमें से 683 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देन फ्रेंड्स, आरक्षण के हिसाब से अधिकांश वैकेंसियों में आपको जिस प्रकार से आयु सीमा में छूट दी जाती है, उसी प्रकार से इस वैकेंसी में भी आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। देन फ्रेंड्स, सार्जेंट के यहाँ पर टोटल आपके 215 पद रखे गए हैं, और जिसमें से 76 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इन पदों का विवरण अच्छे से देख सकें। देन फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन फीस की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग यानी सामान्य वर्ग के पुरुष तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 700 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिला तथा पुरुष हैं, उनसे ऑनलाइन आवेदन के लिए 400 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखे हैं ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित कुछ निर्देश। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन आवेदन 16/8/2020 यानी परसों की डेट में रविवार से फिलअप किए जाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, क्योंकि जैसे इसका लिंक एक्टिव होता है, हम आपको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक, किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भरेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बारे में आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल आसान तरीका दिखाया जाएगा इस फॉर्म को फिलअप करने का। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैंने इस वैकेंसी के बारे में सारी ही डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखा दी है। फिर भी आपके मन में यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से उस डाउट का आपको जवाब देंगे। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जॉब लक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक में किसी भी प्रकार की कंजूसी मत कीजिए, हम वीडियोस की संख्या में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉब लक पर। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।